दोस्तों, पेनिस में तनाव आना और तनाव बना रहना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसे लोग जिनको ये समस्या है उनसे मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि अगर आपको तनाव नहीं आता है या तनाव आता है और तनाव लंबे समय तक नहीं रहता है, ये दोनों अलग अलग समस्या हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं दोनों चीज़ों पे दोस्तों, कैसे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसे लोग जिनको ईडी की प्रॉब्लम है और ऐसे लोग जिन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये दोनों समस्याएं अलग अलग हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस तरह की समस्याओं के लिए दोस्तों। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको सेक्सुअल और हेल्थ प्रॉब्लम्स की बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमारे इस चैनल पे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर यशराज। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पेनिस में तनाव आना और तनाव बना रहना, कैसे ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, पहले इसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला है तनाव आना, इसको हम साइंटिफिकली प्राइमरी इरेक्शन बोलते हैं, और दूसरा है तनाव बना रहना, इसको हम साइंटिफिकली सेकेंडरी से प्राइमरी इरेक्शन। प्राइमरी इरेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं कि किस कारण तनाव नहीं आता है। सबसे पहला होता है, इसके लिए हमारी नर्व्स जिम्मेदार होती हैं, नर्व्स में ब्लड सप्लाई जिम्मेदार होती है दोस्तों, और मानसिक स्थिति और टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल लेवल, ये तीन चीज़ें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं कि आपको इरेक्शन किस तरह का आएगा। और दूसरा जो कारण है तनाव बना रहना, इसमें दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। पहली ये होती है कि तनाव आना यानी प्राइमरी इरेक्शन वाली भी स्थिति रहती है, उसके लिए हमने आपको बताया कि मानसिक और शारीरिक और नर्व सप्लाई और टेस्टोस्टेरोन लेवल ये जिम्मेदार होती है। लेकिन तनाव बना रहना, उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला यह है कि मानसिक तनाव, अगर आपको इरेक्शन आ गया है और सेक्स के समय पे आपकी मानसिक स्थिति उचित नहीं है तो आपका इरेक्शन टिकेगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक ये कारण होता है। और दूसरा कारण होता है कि फ्रस्ट्रेशन, अगर आप जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ भी आप धोखा खा जाएंगे। और तीसरा होता है कि आपसी मनमुटाव, अगर रिलेशन बनाते वक्त डेवलप हो रहे हैं, ये कारण होते हैं। ये तो होते हैं फिजिकल। अब होते हैं इंटरनल और शारीरिक कारण। क्या होते हैं वो ये होते हैं, इसको भी दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है डाइट और दूसरा है मेडिसिन। इसको हम कंट्रोल करेंगे दोनों तरीके से। डाइट पे आएँ तो डाइट में बहुत चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ें होती हैं दोस्तों कि जिंक और मैग्नीशियम की अगर बहुत ही मेजर डिफिशियंसी है आपके अंदर, डीएचए फार्मूले की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी आपके शरीर के अंदर है, तो तनाव बना रहना बहुत ही दिक्कत भरा काम हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि इरेक्शन तो आएगा, लेकिन इरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर वो बॉडी में आपके कम हैं तो आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं रहेगा। उसके लिए आपको डाइट में सुधार करना पड़ेगा। और दूसरा फार्मूला हम आपको एक और बताने वाले हैं जो मेडिकेयर है। इसमें आपको कुछ मेडिसिन प्रयोग करनी रहेंगी जिससे आप इससे पार पा सकते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो डीएचए से भरी हुई हो, मैग्नीज हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, मिनरल हो, ये सब सारे फार्मूले उसके अंदर बहुत ज़्यादा हों। डीएचए के लिए दोस्तों एक ऐसा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियो डिजीज, इन सबको बहुत ही अच्छे से क्योर करता हो। तब जाके आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड का फ्लो मेंटेन रह पाएगा। इसके वजह से आपका इरेक्शन देर तक मेंटेन रहेगा दोस्तों। जिंक, मिनरल, प्रोटीन्स क्या करते हैं इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे दोस्तों। लेकिन डीएचए डोक्सोहेक्सालिक एसिड, ये एक सैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है दोस्तों, जो कि हमारी कार्डियो डिजीज के लिए रामबाण होता है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए अमृत होता है दोस्तों। ये काम क्या करता है, ये आपके मस्तिष्क के कंट्रोल को, मस्तिष्क के विकास को, मस्तिष्क की एक प्रकार से जो है तनाव को हटा के और उसके डेवलप में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल करता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को
भी कम करता है दोस्तों, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी और प्रचुर मात्रा में फ्लो में रहता है। ये प्लेलेट एकत्रीकरण में भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, और साथ में LDL के ऑक्सीकरण को भी रोकने की कोशिश करता है और रोकता ही है दोस्तों। उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को यानी सूजन उसको भी कंट्रोल करता है, और प्रोस्टेटालिन ग्लैंडिन जो होती है उसको एक प्रकार से बहुत अच्छे से काम करने के लिए तैयार करता है दोस्तों, और उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इम्प्रूव करता है दोस्तों। आप पाएंगे कि जब DHA युक्त आहार आप लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है और संतुलित मानसिक और शारीरिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक रोकने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए अब मेडिसिन की तरफ चलते हैं। 2 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बताने वाला हूं जिनके प्रयोग से भी आप इरेक्शन को लंबे समय तक रोक पाएंगे दोस्तों। पहली मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों, जो कि आपके अंदर इरेक्शन को लंबे समय तक रोकने में मदद करती है, मानसिक संतुलन अच्छा करती है और ब्लड सप्लाई पेनिस तक बहुत अच्छी करती है। उसके साथ साथ उत्तेजना के दौरान जो अनियंत्रित ख्याल आपके दिमाग में पनपने लगते हैं उनको वो हटाती है। जिन लोगों के अंदर स्मोकिंग की स्थिति रहती है, एंटी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए तो रामबाण है कैलेडियम। इसको 30 पोटेंसी में आपको प्रयोग करना है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम। दूसरी मेडिसिन है एग्नस कास्ट 30। यह मेडिसिन दोस्तों अधिक से अधिक मस्टरबेशन करने वाले लोग, जिनको इरेक्शन तो आ रहा है शुरुआती, लेकिन वो अधिक मस्टरबेशन करने की वजह से देर तक नहीं टिक पा रहा है, उनके लिए रामबाण मेडिसिन है दोस्तों। अनचाहा डिस्चार्ज, वहीं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जब लंबे समय तक आप अपने इरेक्शन को मेंटेन करेंगे तो अनचाहे डिस्चार्ज से बच जाएंगे दोस्तों। दूसरा है कि लिंग यानी पेनिस में लंबे समय तक ब्लड के फ्लो को मेंटेन करना, ये एग्नेस कास्ट की बहुत बड़ी खूबी है दोस्तों। तो ये 2 मेडिसिन आपको प्रयोग करनी है, और अपनी डाइट में जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे तत्व और DHA जरूर आपको शामिल करना है। इनकी वजह से आप पाएंगे कि अपने इरेक्शन को बहुत देर तक रोक पाएंगे दोस्तों। हमने वीडियो के शुरू में ही बताया है दोस्तों कि इरेक्शन आना और इरेक्शन बना रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको इरेक्शन आ ही नहीं रहा है तब तो जांच का विषय है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, कुछ चेकअप्स होंगे उनको आप करवाइए, उसके बाद मेडिकेयर पद्धति से आप गुजरिए। लेकिन अगर आपको शुरुआती इरेक्शन आ रहा है और इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब ये बताए गए फार्मूले आप प्रयोग कीजिए, आपको रामबाण और अमूलचूल बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।